my little munchkins, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and this is your teacher Soumya Sharma, and we are learning a step into English for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So my dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 13, and the name of our chapter is रोजा पार्क्स। यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक वुमेन के बारे में जिनका नाम था रोजा पार्क्स। So there were many people who protested against unfair laws and practices। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत ही unfair laws और practices के against क्या किया था, विरोध किया था। They declared that they would no longer tolerate such laws। उन्होंने क्या कहा था कि वो ऐसे unfair laws को नहीं tolerate करेंगे। They fought for equality and freedom and gave us reason to feel proud of them। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए फाइट किया था जिससे हमें उन सभी लोगों पर प्राउड फील होता है। Some of these people were Raja Ram Mohan Roy, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi and etc. So Rosa Parks was also one of them। अब अगर बात करें रोजा पार्क्स की तो वो भी उन्हीं में से एक थी। So the incident occurred in those days when it was not necessary that all laws and rules were fair। ये उस समय की बात है, उस समय की घटना है जब जरूरी नहीं होता था कि सभी नियम बिल्कुल फेयर हो। All right, the incident took place in a town called Montgomery in America। अभी जो घटना थी वो कहाँ की थी, अमेरिका के मोंटगोमरी की। It was the rule that black passengers had to give up their seats in buses when white passengers came in। यानी कि अगर व्हाइट पैसेंजर्स आते हैं तो ब्लैक पैसेंजर्स को अपनी सीट देनी होगी। They had to get off the bus and go round to back door। उन्हें क्या करना होगा, बस से उतरकर पीछे वाले दरवाजे पर जाना होगा। They could then get into the bus again and travel as standing passengers। फिर उन्हें वापस दोबारा बस में चढ़ना होगा और उन्हें खड़े होकर ही बस में यात्रा करनी होगी। Rosa Parks was an African American woman who worked in a dressmaker's shop। अब वहीं पर जो रोजा पार्क्स थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो कि एक ड्रेसमेकर की शॉप में काम करती थी। 1 दिसंबर 1955 was an ordinary working day। अगर बात करें 1 दिसंबर 1955 की तो उनके लिए बहुत ही साधारण एक काम वाला ही दिन था। रोजा पार्क्स हैड बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। वो पूरा दिन काम कर रही थी। बाय द एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के अंत में शी वांटेड टू टेक रेस्ट। वो थोड़ा आराम करना चाहती थी। एज शी वाज गेटिंग लेट शी वॉकड फास्ट टुवर्ड्स द बस स्टॉप एंड गॉट इनटू अ बस। वो बहुत ज्यादा लेट हो रही थी तो वो एकदम से ही बस में चढ़ गई। शी फाउंड मैनी वैकेंट सीट्स इन द बस। उन्हें बस में बहुत सारी खाली सीट दिखी थी। आफ्टर पेइंग हर फेयर शी सेट डाउन ऑन द नियरेस्ट सीट। अब उन्होंने क्या करा, बस का किराया दे दिया और जो खाली सीट थी उन पर बैठ गई। She felt grateful to find the empty seat because she was very tired and needed a rest। यानी कि जब वो उन्होंने देखा कि बस में बहुत सारी सीट खाली है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। She was very grateful कि चलो आज मैं बहुत थकी हुई थी तो मुझे बस में सीट मिल गई है, थोड़ा आराम मिल जाएगा। Now but the driver of the bus was not aware of her tiredness। लेकिन ड्राइवर को थोड़ी ना पता था कि वो कितनी ज्यादा थकी हुई है। He did not even know her name। जबकि ड्राइवर को तो उनका नाम भी नहीं पता था। But he saw that she was a non-white passenger। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो तो एक नॉन वाइट पैसेंजर है। ऑलराइट, और जो भी नॉन वाइट पैसेंजर होते थे उन्हें वाइट पैसेंजर्स के लिए अपनी सीट छोड़ देनी होती थी और बस से उतरकर पीछे वाले गेट से वापस आना होता था और खड़े होकर ट्रैवल करना होता था। She was a black passenger। वो एक ब्लैक पैसेंजर थी। And that he thought was all he needed to know। और केवल उसे बस इतना ही जानना था कि वो एक ब्लैक पैसेंजर है। But he was making a mistake and it was one that cost his company a lot of money। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। It happened before the bus started that a warning bell rang and some passengers rushed in। यानी कि अब एक वार्निंग बेल बजती है और वहीं पर कुछ पैसेंजर्स रश करते हुए बस के अंदर आते हैं। Many of them were white Americans। अब वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो white Americans थे। Whenever a white passenger got into the bus, अब जब भी कोई white passenger बच्चों बस में आता था, a black passenger got up from his seat and moved away। तो वहीं पर जो black passengers थे वो क्या करते थे, वो एकदम से अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे so that white passengers बैठ सके। Rosa Parks had a loving family and she was not
एनवियस बाय नेचर। अब जो रोजा पार्क थी उनकी एक बहुत ही लवली सी फैमिली थी और ना ही वो किसी से दुश्मनी या बैर रखती थी, उनका ऐसा बिल्कुल भी नेचर नहीं था। शी स्पोक इन अ क्वाइट एंड सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने बहुत ही धीरे और सॉफ्टली बोला। शी ऑलवेज ओबेड द लॉज ऑफ द कंट्री एंड ब्रोक नो रूल्स, वो हमेशा कंट्री के रूल्स को फॉलो करती हैं, कभी भी कोई रूल्स ब्रेक नहीं करती हैं। On that day, उस दिन all the sitting black passengers gave up their seats to white American except Rosa, और उस दिन सभी जितने भी नॉन वाइट पैसेंजर्स थे उन्होंने वाइट पैसेंजर्स के लिए अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन रोजा पार्क्स ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। She did not seem to notice what was happening, यानी कि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। A white passenger stood at the door and continuously looked at her, अब वहीं पर जो एक white passenger था वो दरवाजे पर खड़ा हुआ continuously रोजा पार्क को देख रहा था। She still didn't move and sat still, यानी कि वो थोड़ा सा भी नहीं हिली, वो अपनी ही सीट पर बैठी रही। It was time for the bus to leave, but the bus driver could not start the bus because the black passenger was not ready to get up. अब बस का चलने का समय था, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं चलाई क्योंकि रोजा पार्क ने अभी तक अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। At this, the other passengers grew impatient. अब वो बहुत ज्यादा अपने पेशेंस को लूज कर रहे थे। They gave her angry look, वो सब उसे गुस्से से देख रहे थे। They grumbled and cursed at her, उसे बुरी बुरी बातें बोलने लगे थे। रोजा पार्क्स neither spoke nor moved, ना ही उन्होंने कुछ बोला और ना ही वो अपनी सीट से हिली। She sat still, वो अभी तक भी बैठी हुई थी। She thought, उन्होंने सोचा, why should I get up, मुझे क्यों खड़ा होना चाहिए। I have paid the same fare as the white passenger has paid, यानी कि मैंने भी तो उतना ही किराया दिया है जितना कि white passengers ने दिया है। My ticket is not a cent cheaper than his and I am more tired than he is, यानी कि मैंने भी सेम ही पैसे दिए हैं बस के लिए, मेरे लिए टिकट का प्राइस कम तो है नहीं, ऑलराइट, और मैं उससे तो ज्यादा ही थकी हुई हूँ। एंड ही इज नीदर ओल्ड नॉट डिसेबल्ड, ना ही वो कोई बूढ़ा व्यक्ति है ना ही वो डिसेबल व्यक्ति है। सो व्हाई शुड आई गिव अप माई सीट, तो मुझे मेरी सीट क्यों छोड़नी चाहिए। ही इज आस्किंग फॉर दिस सीट बिकॉज ही इज वाइट, वो ये सीट इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो वाइट है, क्योंकि वो गोरा है। That can't be right, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। That moment she took a decision, उसी समय उसने एक निर्णय लिया। She thought, उसने सोचा, this rule is unfair, ये रूल तो बहुत ही गलत है, यहाँ पे गोरा और काला कैसे हो गया जबकि मैं भी बस का सेम फेयर दे रही हूँ और जो व्हाइट पर्सन है वो भी बस का सेम फेयर दे रहा है। Then why should I leave my seat, ये तो बहुत ही अनफेयर रूल है। Now it ought to be mended, इस रूल को खत्म कर देना चाहिए। It ought not to be in the rule book, क्योंकि ये किसी भी रूल बुक में मेंशन ही नहीं है। Therefore it ought not to be obeyed, इसलिए इस रूल को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। If people keep on obeying such a bad rule, it will stay in the book forever, अगर लोग इस रूल को हमेशा मानते रहेंगे तो ये रूल तो हमेशा बुक में भी आ जाएगा और चलता ही रहेगा। Someone should do something about it someday, यानी कि किसी दिन कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। I think that day has come, मुझे लगता है वो दिन आ गया है। When she did not move, the driver got angry, जब रोजा पार्क अपनी सीट से नहीं हिली तो ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ गया। He thought that if he let her sit and left a white passenger standing, he was breaking the law, उसे लग रहा था कि अगर कोई भी व्हाइट पैसेंजर खड़ा होकर ट्रेवल करेगा तो रूल टूट रहा है। He and his company could be punished for it and they could be in problem, फिर उसे समझ आया अगर ऐसा होगा तो रूल टूट जाएगा, उसे और उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। He got up from his seat and went towards her, वो अपनी सीट से उठा और रोजा पार्क्स के पास जाता है। He said, उसने कहा get up, खड़ी हो जाओ and go to the back, but Rosa sat still, उसने कहा खड़े हो जाओ और पीछे जाओ, लेकिन रोजा पार्क अभी तक अपनी सीट से नहीं हिली, वो अपनी ही सीट पर बैठी हुई थी। I told you to get up, he said, उसने कहा मैंने कहा तुम सीट से उठ जाओ। Still Rosa did not move, लेकिन अभी भी रोजा अपनी सीट से नहीं हिली। The driver got off the bus and brought the police in, अब जो ड्राइवर है बस से उतरा और पुलिस को अंदर लेकर आता है। They arrested Rosa and sent her to jail because she had broken the law, अब उन्होंने रोजा पार्क को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने रूल ब्रेक करा था, क्योंकि उन्होंने व्हाइट पैसेंजर को अपनी सीट नहीं दी थी। As soon as the news of Rosa arrest spread all over the town, अब रोजा के अरेस्ट होने की जो खबर थी वो पूरे ही टाउन में फैल गई थी। The black people of Montgomery stood to fight for her and to get her out of the jail, अब वहाँ के जो लोग थे वो रोजा पार्क के साथ खड़े रहे और उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए लड़ते रहे।
दे न्यू दे कुड नॉट फाइट विद द पुलिस, वो जानते थे कि वो पुलिस के साथ नहीं लड़ सकते हैं, सो दे डिसाइडेड टू फाइट विद द बस कंपनी इंस्टेड, फिर उन्होंने क्या करा, बस कंपनी के साथ लड़ाई करना चालू कर दिया। They boycotted the buses and stopped using them. उन्होंने बसेस को बॉयकॉट कर दिया और वो बस को यूज नहीं करने लगे। No black passenger will use the city buses until रोजा is free, यानी कि कोई भी शहर की बस यूज नहीं करेगा जब तक रोजा पार्क जेल से बाहर नहीं आ जाती है, they said. Instead they use their private cars or taxis to go their workplaces, और जब तक वो अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज करेंगे कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। दिस वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और ऐसा ही पूरा 1 साल तक चलता रहा। इट लास्टेड एग्जैक्टली 301 डेज, और ये कब लास्ट हुआ था, 301 दिन के बाद में। ड्यूरिंग द बॉयकॉट द बस कंपनी लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इस समय में जो बस कंपनी थी उसने बहुत सारे डॉलर्स का नुकसान झेला था। बिकॉज द ब्लैक बस यूजर्स वर मोर देन वाइट यूजर्स, क्योंकि जो ब्लैक बस यूजर्स थे वो वाइट बस यूजर से बहुत ज्यादा थे। द बसेज रन ऑलमोस्ट एम्प्टी विदाउट ब्लैक पैसेंजर्स, अब ब्लैक पैसेंजर्स के बिना बहुत सारी बसेस तो खाली ही चलती थी। मीनवाइल रोजा पार्क वॉज tried in a court of law. The judge ordered her to pay a fine because she had broken the law of segregation. अब जज ने क्या कहा कि तुम्हें रूल तोड़ने के लिए पे करना होगा। रोजा was advised not to pay the fine and they went to the higher courts. रोजा ने पे करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने हायर कोर्ट के लिए अपील की। They finally went to the highest court, the American Supreme Court. फिर फाइनली वो हाईएस्ट कोर्ट में जाते हैं, यानी कि वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि रोजा पार्क के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया था। उनका मानना था ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ना ही किसी रूल बुक में होना चाहिए। सेम फेयर मैंने पे किया है और सेम ही जो फेयर है वो व्हाइट पैसेंजर ने पे किया है, तो व्हाइट और ब्लैक के बेसिस पर तो आप जज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गई। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सेग्रीगेशन वॉज अनलॉफुल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है। दे सेड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री, कि ये कंट्री के लॉ के अगेंस्ट है। सो इट वाज रोजा पार्क्स हु फॉट फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तो वो केवल रोजा पार्क्स थी जिन्होंने इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी। शी मूव्ड अ मिलियन माइंड्स एंड बिगेन द ब्लैक अमेरिकन पीपल्स फाइट फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस टू ऑल ह्यूमन बींग्स, फिर उन्होंने सभी होल ह्यूमन बींग्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। शी बिकेम एन इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ रेजिस्टेंस टू रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि फिर वो एक आइकन बन गई थी सभी के लिए। She organized and collaborated with civil rights leaders including boycott leader Martin Luther King Jr. She also helped him acquire national prominence in the civil rights movement, फिर साथ ही में उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी दिया गया था नेशनल प्रोमिनेंस का। She was called the mother of the modern day civil rights movements by the US Congress, फिर उन्हें US कांग्रेस के द्वारा एक मॉडर्न मदर भी कहा जाता था। सो दिस वॉज द होल स्टोरी बच्चों अबाउट द रोजा पार्क्स, कैसे उन्होंने एक बहुत ही अनफेयर लॉ के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी और सभी ह्यूमन बींग्स के लिए उन्होंने एक फेयर लॉ के लिए फाइट की थी। Now coming to the exercise part of this chapter, so question number 1 is the incident with Rosa Parks took place in America. ये जो घटना थी वो अमेरिका की थी। The protest lasted exactly 301 day, ये जो प्रोटेस्ट था बसेस बॉयकॉट का वो 301 दिनों तक चला था। US Congress called Rosa Parks mother of the modern day civil rights movement. Now, whenever a white passenger got into the bus, a black passenger क्या करते थे? Got down from the bus, got up from the seat, gave some money. वो क्या करते थे? वो अपनी सीट छोड़ देते थे white passengers के लिए। Now, coming to the second question where you have to fill in the blanks. So first is Rosa Parks was an African American woman. जो रोजा पार्क थी वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। She was a black passenger, वो एक black passenger थी। Rosa Parks had a loving family and she was not envious by nature. Then we have at this the other passenger grew angry. They boycott the buses and stopped using them. Then we have the buses ran ऑलमोस्ट एम्प्टी विदाउट ब्लैक पैसेंजर्स, क्योंकि जब ब्लैक पैसेंजर्स ने बसेस को बॉयकॉट कर दिया था तो बस ऑलमोस्ट खाली ही ट्रैवल करती थी, क्योंकि ब्लैक पैसेंजर्स की जो क्वांटिटी थी बच्चों वो व्हाइट पैसेंजर से ज़्यादा थी। Then we have true and false. Rosa Parks had a loving family and she was not envious by nature. It is true. She did not seem to notice what was happening. It is true. They gave her a loving look. It is false.
Rosa neither spoke or moved. True. Rosa Parks had to get down from the bus. Yes, उसे उतरना था. Now then we have matchings जो कि आप अपने end से करेंगे. Now coming to the next question, answer the following. तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं. Who was Rosa? Describe Rosa Parks. रोजा कौन थी? आप उनको डिस्क्राइब करेंगे. Who was Martin Luther King Jr.? आप इन्हें डिस्क्राइब करेंगे. Who was the rule in public transport in America? यानी कि अमेरिका की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या रूल था वो भी आप डिस्क्राइब करेंगे. Who ordered Rosa to leave the seat and why? यानी कि रोजा को सीट छोड़ने के लिए किसने ऑर्डर दिया था और क्यों दिया था. So these are very simple questions. You all have to write in your notebooks. So मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. I hope आपने क्लास को enjoy किया है. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.